नमस्कार, कैपिटल टीवी के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेकिंग नाउ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। आज पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा है और इस मौके पर लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने 12वीं बार देश को संबोधित किया। 104 मिनट का ये भाषण था, काफी लंबा भाषण था और कई बड़े मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात रखी और सीधे सीधे पाकिस्तान और यूएस को भी नसीहत दी है। और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आज पीएम मोदी ने भाषण दिया है, एक तीर कई निशाने, और इस भाषण की क्या थी मुख्य बातें? देखिए, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कहेंगे। आज गेरुआ जो है उन्होंने वस्त्र पहना, तिरंगे का गमछा है और केसरिया जो उनके सिर पे दमक रहा है, ये बता रहा है कि क्या कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने आज भारत को लीड किया है और कई सारी बातें उन्होंने कही है लोगों के लिए, युवाओं के लिए, भविष्य के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ जो उनका कमिटमेंट जो शुरू से रहा है कि 2047 तक भारत को वो एक विकसित देश के रूप में लेके जाना चाहते हैं, वो आज फिर से उन्होंने दोहराया। और साथ ही साथ उन्होंने कई सारी ऐसी बातें कही जो ज़रूरी है कि जिसके आधार पे ही हम एक विकसित देश बन सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो इस वक्त पूरी दुनिया की नज़र थी, हम लोगों की भी नज़र थी कि लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप को क्या जवाब देते हैं। देखिए, बार बार हम लोग इस बात को कहते आ रहे हैं कि चट्टान की माफिक, हिमालय पर्वत की माफिक ट्रंप के सामने प्रधानमंत्री मोदी खड़े हैं। और यही बात आज उन्होंने कहा कि मैं दीवार बन के खड़ा रहूंगा, लेकिन एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, चाहे वो डेयरी हो, चाहे वो फिशरीज हो, वो तमाम सेक्टर्स जहां अमेरिका अपनी दादागिरी के बदौलत वहां पे घुसना चाहता है और हिंदुस्तान के लोगों को जिससे कष्ट पहुंच सकता है, वो किसी भी कीमत पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। उससे कोई निगोशिएशन उस चीज़ के ऊपर नहीं होने वाला है। तो पहली चीज़ तो ये बड़ा अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि अमेरिका से हम कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर उन्होंने बहुत सारी बातें कही। बहुत बातें ऑलरेडी हो चुकी है कि गिदर भपकी जो पिछले 3-4 दिनों से लगातार पाकिस्तान की तरफ से आ रही थी, उसके ऊपर भी प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल जो है वो हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। और जिस तेवर में है वो ऐसा लग रहा है कि फिर कभी भी ये ऑपरेशन सिंदूर का जो है पार्ट 2 वो शुरू हो जाए। डॉक्टर साहब, इस बार सेना के पराक्रम को लेकर जिस तरह से कहा, सेना के शौर्य की तारीफ पीएम मोदी ने की, वो भी अपने आप एक तरह से हर हिंदुस्तानी के अंदर जोश उस वक्त देखने को मिल रहा था जब वो सेना का जिक्र कर रहे थे, उसके शौर्य का। देखिए, प्रधानमंत्री का चेहरा भी उस समय बिल्कुल तमतमाया हुआ, ओज से एकदम भरा हुआ। जब आप इंडियन देखिए, हिंदुस्तान की सेना दुनिया की नंबर 1 आर्मी है जी, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। आप देखिए, गलवान का जिक्र हुआ, किस तरीके से 20 लोगों ने जाकर के वो चाइनीज वो जान बचा करके भाग रहे थे। पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट्स इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये उड़ने से ही लोग मना कर रहे थे। तो ये सारी चीजें तो हुई, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों के लिए क्या दिया प्रधानमंत्री मोदी ने? ये भाषण जो है, आप देखिए 3-4 चीजें। एक तो बड़ा अच्छा लगा जो प्रधानमंत्री ने आंकड़े दिए कि वो जो लखपति दीदी बनाने का जो संकल्प, वो 3 करोड़ का टारगेट था समय से पहले, अब तक 2 करोड़ लखपति दीदी हिंदुस्तान ने जो है पैदा कर दिया है। उसमें कई सारे जो है वो ऑलरेडी वहाँ पे दर्शक दीर्घा में जो है वहाँ पे मौजूद थी। गरीबों को घर देने का जिक्र भी किया, बहुत सारी चीजें की। लेकिन सबसे जो मारक है, जिसको कह सकते हैं कि पॉलिटिकली भी आप देखिए, तो दीपावली के बाद बिहार में चुनाव होंगे जी। और प्रधानमंत्री मोदी ने एक सौगात दिया है, कहा है कि दिवाली हम डबल खुशी देंगे, क्योंकि हम जीएसटी के ऊपर जो है वो बहुत बड़ी राहत देने की बात उन्होंने कही कि ऑलरेडी इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं और जीएसटी सिर्फ 2 टैक्स स्लैब जो है वो होगा, ये जानकारी मिल रही है। विपक्ष बड़ा मुद्दा भी छीन लिया।
देखिए विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष का आपने नाम ले लिया, मैं देख रहा था अभी सोशल मीडिया पे जयराम रमेश जो है वो पैथोलॉजिकल लायर बता रहे हैं, वो पता नहीं क्या क्या अपशब्द का इस्तेमाल प्रधानमंत्री के लिए कर रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है कि भाई क्यों नहीं गए, वो तो पूछना पड़ेगा। जयराम रमेश को बताना चाहिए, पहला ही ट्वीट कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए कि आपने आजादी के इस समारोह का बायकॉट क्यों किया, क्यों नहीं आए राहुल गांधी, क्यों नहीं आए मल्लिकार्जुन खड़गे। आप सिर्फ एलओपी क्या, वहां पे एक कैबिनेट रैंक का सुविधा पाने के लिए आप एलओपी हो, जो आपका यहां आपको लाख आपका डिफरेंस है प्रधानमंत्री मोदी से या सरकार से। लेकिन बीइंग एन एलओपी आपके ऊपर यह दायित्व, यह आपका कर्तव्य था कि आप इस समारोह में वहां पे उपस्थित होते। उसी तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे, बताइए रिमोट से वो अपने दफ्तर के ऊपर रिमोट से कोई झंडा फहराता है। इन लोगों को क्या हो गया है समझ में नहीं आ रहा है। ये ऑलरेडी फहरा हुआ झंडा आप फहरा रहे हो। दबाव है बहुत ज्यादा विपक्ष। देखिए आप देखिए कैसी तस्वीर आ रही थी कि झंडा फहरा हुआ है, दो आदमी पहले से ही झंडा को पकड़े हुए हैं और ये जो है अपना, और मेन स्टेज पे वो अध्यक्ष जो है वो साइड में खड़ा है, राहुल गांधी जो है वो मेन स्टेज पे है। तो खैर इनकी बात करने से वो टाइम जाने से कोई फायदा नहीं है। बड़ा जो मसला है इस पूरे भाषण का वो ये है कि 3.5 करोड़ युवाओं को विकसित भारत रोजगार योजना, इसकी जो घोषणा की गई है कि जितने भी फर्स्ट टाइमर जो नौकरी पे जाएंगे उनको 15,000 रुपये का जो है वो वजीफा मिलेगा सरकार के द्वारा। ये अपने आप में बहुत बड़ा 1 लाख करोड़ रुपए जो है इसके लिए अलग रखा गया है। तो जीएसटी हो गया, नौकरी हो गई, आपको महिलाओं के लिए अलग हो गया। दूसरा यूपीआई के बारे में उन्होंने बातचीत की। और एक और जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है कि ये न्यूक्लियर पावर प्लांट, 10 न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो उसकी घोषणा की गई है। कुछ तो ऑलरेडी काम उस पर चल रहा है, कुछ बन के तैयार है, और एनर्जी नीड्स को हम न्यूक्लियर एनर्जी से जो है कैसे भरपाई करेंगे उसके बारे में उन्होंने बताया। फिर उन्होंने एक और बहुत बड़ी बात कही कि सेमीकंडक्टर्स जो अभी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने कहा भाई 50 साल से इसकी फाइल जो है वो दबी हुई थी। 1983 में ही सेमीकंडक्टर के ऊपर जो है लोग ने कहा कि भाई अब तो हमें बनाना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन स्वदेशी पर जोर दिया है पीएम मोदी ने। तो ये जो है कि सेमीकंडक्टर्स जो है अब हिंदुस्तान में इस्तेमाल होगा। हिंदुस्तान का बनाया हुआ सेमीकंडक्टर जो है हिंदुस्तान जो है वो उसमें इस्तेमाल करेगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट और फक्र होता है जब आप फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के बारे में आप सोचते हैं और हिंदुस्तान को सुरक्षित करना। समृद्धि बिना सुरक्षा के नहीं हो सकती, प्रधानमंत्री ने ऐसी बात कही। और ये जो समृद्धि के साथ सुरक्षा का क्या कॉम्बिनेशन, सुदर्शन चक्र के बारे में जिक्र हुआ। ये सुदर्शन चक्र क्या है, जितने भी ये देखिए, दिस इज हाउ ग्रेट लीडर्स लर्न फ्रॉम स्मॉल इंसिडेंट्स। और जो कोई भी घटना घटती है उससे आप सीख क्या लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर का सबसे बड़ा सीख क्या है कि भाई हमने अपने आर्मी इंस्टॉलेशंस को तो बाकायदा सुरक्षा कवच हमने दे रखा, वहाँ ना उनका मिसाइल आ सकता है, ना ड्रोन आ सकता है, कोई अटैक नहीं हो सकता। लेकिन हमने देखा कि किस तरीके से श्रीनगर हो, चाहे जैसलमेर हो, चाहे अमृतसर हो, तमाम शहरों के ऊपर पाकिस्तानियों ने हमला किया सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर। अब प्रधानमंत्री मोदी तो सीखने वाले लोगों में से हैं। फौरन 2035 तक का टारगेट दिया गया है कि हिंदुस्तान के अंदर, और खास करके इसकी शुरुआत बॉर्डर स्टेट से होगी, कि जहां कहीं भी हॉस्पिटल है, ब्रिजेस हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो स्कूल है, कॉलेजेस है, रिलीजियस प्लेसेस हैं, ये तमाम जो सिविलियन इंस्टॉलेशंस हैं उनके ऊपर, जैसे ये आयरन डोम इजराइल का है ना, ये पूरे सुरक्षा कवच, मतलब ये कि उस पर न कोई मिसाइल अटैक कर सकेगा। जैसे वो बहुत सारे वो कहा रहे मैं डैम पे मार देंगे, अब करते रहो। प्रधानमंत्री ने इलाज कर दिया कि डैम भी सुरक्षित है। वो तमाम मिसाइल, ड्रोन्स अटैक को न सिर्फ उससे बचाव करेगा, बल्कि वो कोई खतरा देखेगा तो वापस अटैक भी करेगा। मतलब पूरा हिंदुस्तान यहाँ के
पॉपुलेशन सारे शहर को ये सुरक्षा कवच से बाकायदा जोड़ा जा रहा है। ये प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत बड़ी घोषणा जो है आज लाल किले से की गई। तो ये सुदर्शन चक्र का एक नया जो है वो, और सबसे बड़ी चीज नक्सलवाद के बारे में बताया कि भाई नक्सलवाद तो नहीं चलेगा। बस्तर के बारे में बताया कि किस तरीके से वहाँ भारत माता की जय, जहाँ पहले सरकार घुस नहीं सकती थी। यूपीए सरकार के दौरान लोग भाई यही वामपंथी आर्टिकल लिखते थे कि 245 जिले ऐसे हैं जो नक्सल इन्फेक्टेड हैं। डॉक्टर साहब, इसी के मद्देनजर सेना को और ज्यादा मजबूती देने के लिए कई रशियन हथियारों की भी खरीद है जो वो होने वाली है, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। देखिए, अभी तो हथियार तो एक से एक खरीदा जाएगा, लेकिन जो फर्क है इसको समझना जरूरी है कि प्रधानमंत्री मोदी अब जितने भी हथियार को ले रहे हैं, जैसे हमने ब्रह्मोस की टेक्नोलॉजी जो है रूस के साथ ली, और उसके बाद हमने खुद यहाँ पे डेवलप किया, अब हम खुद बना रहे हैं। उसी तरीके से अभी जो अगला जो खेप जो निगोशिएशंस चल रहा है कि S-500 हिंदुस्तान, अभी 400 का तो कमाल हमने देख लिया। S-500 वो जितने भी टेक्नोलॉजी या 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की बात हो, ये मेक इन इंडिया होगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, बनेगा यहाँ पे। जैसे राफाल में भी जो डील जो हुई है, अब तक तो हम बाहर से ले रहे हैं, लेकिन ये 126 राफाल होना है, और ये अब जितने भी राफाल आएंगे वो हिंदुस्तान में बनाए जाएंगे। तो ये एक मेक इन इंडिया को लेकर के उन्होंने बहुत सारी बातें कही, और वो जो खतरा डोनाल्ड ट्रंप के इस सनक से, उनके जो ये जो टैरिफ पॉलिसी की वजह से हुआ है, देश को प्रधानमंत्री ने कहा कि सेल्फ सफिशिएंट बनना है, स्वदेशी की राह पे चलना है, हम अपने देश का बना हुआ चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे। और सीधे सीधे जवाब जो है वो दिया गया अमेरिका को भी, और पाकिस्तान को भी, और हिंदुस्तान के विपक्ष को भी। तो मुझे लगता है कि 12 साल कंटिन्यूअस उन्होंने जो भाषण दिया, आज का भाषण कई मायने में स्पेशल था। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने एक साथ कई बातें की और कई बड़े मुद्दों पर अपनी राय रखी। सबसे खास रहा समृद्धि और राष्ट्रीय सुरक्षा, यानी राष्ट्र हित को एक बार फिर ऊपर रखा गया और कई टारगेट भी फिक्स किए गए हैं। ना सिर्फ बातें की हैं, बल्कि जो अचीवमेंट हैं और जो टारगेट हैं उनको लेकर भी उन्होंने बता दिया है कि 2035 तक भारत की जो ताकत है वो पूरी दुनिया देखेगी। जिस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था विकसित हो रही है और जिस तरह से काम हो रहा है भारत में, उसको लेकर यूएस और पाकिस्तान को भी सीधी सीधी चेतावनी दी गई है। तो पीएम मोदी के भाषण की ये कई मुख्य बातें थी जिससे आज देश को रूबरू कराया गया। बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन अशोक के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।